कैसा सुनने में आता था कि जिस जमीन को बोल देते थे कि हमारी वक्फ के अधिकार की है तो उनको दे दिया जाता था। ये वक्फ बोर्ड जो है तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों के पास ही रहना चाहिए। इससे देश में अशांति फैलेगी। किसी भी मुस्लिम को फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान के। किसी भी मुस्लिम को धंधे में, रोजगार में फ़ायदा नहीं होने वाला है। The Waqf Amendment Bill has been passed in Lok Sabha after a 12 hours heated debate. While 288 vote was in favor of the bill, 232 vote was against it. Now the matter has been taken in Rajya Sabha for further discussions. Meanwhile, citizens across the country are debating its impact. What do the people of Navi Mumbai think about the bill? Lokman Times spoke to a few residents to get their reaction. देखिए सर, जैसा कि मैं जानता हूँ कल मेजोरिटी से जहाँ तो मुझे 288 जो है वो वर्सेस 232 के हिसाब से हमारा ये बिल पास हुआ। और जहाँ तक इस बिल के समर्थन की बात है तो मैं पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करता हूँ। इसके पीछे वजह है कि पहले जो वक्फ बोर्ड था, पहले एकाधिकार वक्फ बोर्ड का चलता था। कैसा सुनने में आता था कि जिस ज़मीन को बोल देते थे कि हमारी वक्फ के अधिकार की है तो उनको दे दिया जाता था। सेकेंडरी अगर इस पर कोई दलील भी देना रहता था, किसी को अगर उससे कोई सफ़र्ड हुआ है और उसको इसके अगेंस्ट जाना है तो उसको भी वक्फ बोर्ड के ही किसी कानून के तहत जाके उसके ऊपर मुकदमा फाइल करना पड़ता था। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत एक दिक्कत का विषय था। और कुछ चीज़ें जहाँ तक भी अमेंडमेंट बिल में मैंने देखा हुआ है कि इसमें एक पारदर्शिता आ गई है, इसमें जो है एक कंट्रोल आ गया है। पहले इसमें अकाउंटेबिलिटी का एक पारदर्शिक ध्येय नहीं था, लेकिन अगर आज के तारीख में हम देखें तो इसमें एक पारदर्शिता आ गई है इस बिल के आने की वजह से। इसमें बहुत हद तक मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी की ज़मीन को वो बोल देते थे कि हमारा है तो आज वो बोलेंगे भी तो उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेड दिखाना पड़ेगा उनको। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। सेकेंड जो है, इसका जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं चल के ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल जा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी जो है इसकी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में यह बिल जो है लोगों के हितों की रक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये वक्फ बोर्ड का जो लोगों ने ठहराव मांगा है और वो जो तो उसको पारित किया है, ये गलत है। क्यों कि वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और उसको वक्फ किए, पहले लोगों ने वक्फ किया गया था कि मुसलमानों के लिए काम आ जाए। लेकिन अब ये सरकार, आज का आने वाला मनोवाद का सरकार है, जातिवाद का सरकार है। ये तो पूरा आज तक पूरा बेचते आया हुआ है, रेलवे बेचा है, सब बेचते आया हुआ है। अभी उनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं। अभी एक वक्फ बोर्ड को जो है तो सदन में पारित करके, क्योंकि अभी सदन में हमारी संख्या नहीं है किसी की और वहाँ कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये मशीन का जो ईवीएम मशीन ने जो है सब जो तो बहुमतों से उनको जिताया है, तो इसके लिए मशीन की वजह से वो सब कर सकते हैं। आज हमारे जो है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से जो है दिल्ली के अंदर धरना आंदोलन हो गया है, तो धरना आंदोलन कोई उसको ये ही नहीं कर रहा। आज जो है तो चौथा स्तंभ हमारा जो अधिकार है, वो अधिकार को जो तो रास्ते पर उतरने का ये बंद कर रहे हैं। ये ऐसा शासन प्रशासन आया है, लोगों के ऊपर अन्याय करने वाला शासन आया हुआ है। ये वक्फ बोर्ड जो है तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों के पास ही रहना चाहिए। आम आदमी को इन्फेक्ट यही आएगा, जो भी अभी जो दरगाहें है, मस्जिदें हैं, मस्जिदों की जगह थी उसके ऊपर जो तो इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह निकलती थी, जो दरगाह में जो तो काम करने वाले लोग थे उनके आते, तो उनके ऊपर जो तो ये हो जाए, उनकी आमदनी जो है तो कम हो जाएगी। हाँ, उनको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से खर्च करेगा वो? अभी आज मस्जिद का खर्च है तो इमाम का पगार, मुअज्जिन का पगार, लाइट बिल वगैरह ये कहाँ से भरेंगे, कौन देता है? आज जो तो गरीबी आम हो चुकी है। आज लोगों के पास में जो तो धंधा नहीं, हाथ पे धंधा नहीं, नौकरी नहीं, लोग बेरोज़गार है। तो बताओ, मस्जिद में जो तो 10 रुपये डालने के बजाय 5 रुपये भी डाल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। ये कम से कम वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है आज मस्जिद के पास है, दरगाह के पास है, तो कम से वो ज़मीन के ऊपर जो भी भाड़ा आता है उस भाड़े से जो सब चलता है। आज वही जो तो पर काटने का काम ये मनुवाद सरकार कर रहा है। कल जो पार्लियामेंट में बहस हुई, उस आधार पर उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाजपा का नीति है। इससे देश में अशांति फैलेगी। किसी भी मुस्लिम को फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान के। किसी भी मुस्लिम को धंधे में, रोजगार में फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान के। और जहाँ तक नॉन हिंदू की आपने बात किया, तो ये अलगाव करने की नीति इनकी रही है। इसलिए वक्फ बोर्ड के सवाल पर मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा को अभी तो पास हो गया है प्रस्ताव, तो मैं ये कहूँगा कि भाजपा को ऊपर वाले सद्बुद्धि दे
ताकि देश में अशांति न फैले, देश में अमन चैन कायम रहे, ये भगवान उनको, ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे। ये वक्फ बोर्ड बिल जो नया आया है ये बहुत ही अच्छा है। जो गरीब तबके के मुसलमानों उनको फ़ायदा होगा। जो पहले का जो वक्फ बोर्ड था, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या कर रही है अपना वक्फ बोर्ड, और जो बड़े बड़े लोग थे उसका गलत ढंग से फ़ायदा उठाते थे, जो भी ज़मीन पे दावा कर देते थे। अभी जो नया बिल पास हो जाने की वजह से इससे सभी समाज को, सभी वर्गों को फ़ायदा होगा, और विशेषकर महिला वर्गों को बहुत फ़ायदा होगा, और जो गरीब तबके के अल्पसंख्यक वर्ग है उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, और जानकारी भी होगी। अच्छा, नए बिल से लगभग समाज को बहुत फ़ायदा होगा।